धारा बहाने का चुनाव है। भाइयों बहनों, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का है कि नहीं है? ये चुनाव उत्तर प्रदेश का है कि नहीं है? ये चुनाव मुख्यमंत्री तय करने के लिए है कि नहीं है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए है कि नहीं है? आप मुझे बताइए, यहां जितने भी लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों ने अपने चुनाव प्रचार में, जो लोग सरकार में है, उन्होंने 5 साल के काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सपा वालों ने 5 साल उन्होंने क्या किया, इसका उत्तर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उत्तर प्रदेश में भी उत्तर नहीं देते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे? उनकी जिम्मेवारी है। श्रीमान अखिलेश जी, आपने पिताजी का क्या किया, चाचा जी का क्या किया, बहुओं का, भतीजों का, भाइयों का क्या क्या किया, वो तो उत्तर प्रदेश की जनता। समय की मांग है कि आप पिछले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस आशा अरमान के साथ आपको लखनऊ में गादी पर बिठाया था, आप लोगों के बीच जाकर के उसका हिसाब दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता को जरा उत्तर दीजिए। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी लोग यहां से हो या बाहर से आए हो, मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, दिल्ली सरकार क्या कर रही है, मोदी ने ऐसा किया, मोदी ने वैसा किया। अरे जब 2019 का चुनाव आएगा, ये मोदी सामने से आकर के हिसाब देगा, सामने से आकर। अभी तो जिम्मेवारी आपकी है, आप जवाब दीजिए। आपने उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए क्या काम किया है? भाइयों बहनों, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, मैं मुलायम सिंह जी का आदर करने वाला व्यक्ति रहा हूं। राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को लिए हम जैसे गरीब लोगों के मन में एक प्रभाव रहा है। अखिलेश जी जब चुन करके आए, हमें लगता था ये नौजवान है, कुछ पढ़ा लिखा है, जरूर कुछ उत्तर प्रदेश में अच्छा करने की कोशिश करेगा। लेकिन 5 साल के भीतर भीतर आपने निराश करके रख दिया, उत्तर प्रदेश का विनाश करके रख दिया। यहां के लोग मुझे बताइए, आज उत्तर प्रदेश में सूरज ढलने के बाद कोई बहन बेटी अकेली रास्ते पर निकल सकती है क्या? जरा खुल करके बताइए, निकल सकती है क्या? अगर कोई बहन बेटी शाम को घर आने में देर हो गई तो मां बाप परेशान हो जाते कि नहीं हो जाते? भाई को बाहर भेजते कि नहीं भेजते? देखो बेटा बहन आनी बाकी है, चिंता करते कि नहीं करते? जिस राज्य में आपके रहते हुए आपके परिवार में इतनी महिलाओं को आपने नेता बनाया है,
उसके बावजूद भी क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। यह हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की है और दुर्भाग्य यह है कि सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय देके रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। भाइयों बहनों, अगर हिम्मत हो, नेक इरादे हो, तो आप उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून व्यवस्था कर सकते हो। यही तो सरकार थी, यही तो मुलाजिम थे, यही तो दफ्तर थे, यही तो पुलिस वाले थे। लेकिन जब कल्याण सिंह को सेवा करने का मौका मिला, राजनाथ सिंह जी को सेवा करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को सेवा करने का अवसर मिला, ये सारे गुंडागर्दी करने वाले लोग या तो जेल में थे या सीधी लाइन पर चलने के लिए मजबूर हो गए थे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में सिर्फ आर्म्स एक्ट, हथियारों के गुनाहगारी में 40,000 शिकायतें दर्ज हैं। 40,000। अगर आर्म्स एक्ट में 40,000 शिकायतें दर्ज हो, हर दिन बलात्कार, हत्या, बेहिसाब। मैंने अलीगढ़ की सभा में विस्तार से उसका ब्यौरा दिया था। लेकिन भाइयों बहनों, इनको कानून व्यवस्था में सुधार के लिए न उनको चिंता है, न उनको जिम्मेवारी लगती है। कारण इसलिए है कि ये सारी बदमाशी, बेईमानी करने में उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को इलाके दे करके रखे हैं। उस इलाके का तुम राजा, जो करना है करते रहो, थाने वाला मैंने बोल दिया तुम्हें कुछ करेगा नहीं। इसी का ये नतीजा है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में कोई भी नौजवान कितना ही तेज पढ़ने लिखे में रहा हो, कितने ही अच्छे मार्क्स लाया हो, टॉप रहा हो, खेलकूद में भी अच्छा हो, लेकिन उसको नौकरी मिलेगी उसकी कोई गारंटी है क्या? नौकरी मिलेगी उसकी गारंटी है क्या? उसका कारण क्या? क्यों नौकरी नहीं दी जाती है? योग्यता होने के बाद भी क्यों नौकरी नहीं दी जाती है? उसका हक है तो भी क्यों नहीं दी जाती है? इसका कारण है कि उन्होंने राजनीति को, सरकार को, शासन को
गवर्नेंस को जातिवाद के जहर से भर दिया है। और उसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवान जिनका हक है वो हक छीन लिया गया है। मैं आज यहां गाजियाबाद की धरती से पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एक विश्वास देना चाहता हूं, आश्वासन देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा की है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र नहीं होता है, वो संकल्प पत्र होता है। संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद तुरंत नौकरियों की भर्ती में जो घोटाले हुए हैं, हकदार के साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी जांच की जाएगी और जिसका हक बनता है उनको नौकरी में लगाया जाएगा, ये हमने कहा। भाइयों बहनों, आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया है, उत्तर प्रदेश ने मुझे संसद में भेजा है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, मैं नौजवानों के हित का काम करवा के रहूंगा। ये मेरा वादा आपको है। भाइयों बहनों, आपको जानकर के खुशी होगी, जब केंद्र में आपने मुझे जिम्मेवारी दी, प्रधानमंत्री के रूप में मुझे आपने काम दिया और मैंने देखा कि इस देश को किसी ने जो सबसे ज्यादा बर्बाद किया है तो भ्रष्टाचार के दीमक की तरह भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करके रख दिया है। इस भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति दिलानी चाहिए कि नहीं दिलानी चाहिए? ये भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? किसी ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या ये उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चालू रहेगा और मैं दिल्ली में बैठ करके भ्रष्टाचार हटाना चाहूंगा तो जाएगा क्या? तो उत्तर प्रदेश में